ये बड़गांव में बोटल नेक रोड को चौड़ा करने का कार्य शुरू हो चुका है। पूरी तरह से प्रशासन के साथ साथ यहाँ का पंचायती अमला भी लगा हुआ है। जिस तरह से देखें तो यह वही मार्ग है जहाँ पर गोगुंदा हुआ या फिर यहाँ से धूर लोहरा की तरफ यही मार्ग निकलता है और यह मार्ग यहाँ से माउंट आबू निकलता है। ऐसे में प्रतिदिन यहाँ कई तरह जाम लगता है और लंबा लंबा जाम लगता है, हज़ारों गाड़ियाँ प्रतिदिन। ऐसे में देखें तो 124 घर हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं और उनको तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। वहीं करीब 100 ऐसे मकान हैं जो स्वयं जो परिवार है वो अपने तोड़ने में लगे हुए हैं, उन्होंने अपनी सहमति दी। आप देखेंगे जो ये वही सहमति दी हुई है और इस मकान को तोड़ा जा रहा है, जिससे कि इस कब्जे को तोड़ा जा रहा है, जिससे कि यहाँ जो है सड़क को चौड़ा किया जा सके और लोगों को राहत मिल सके। कहीं ना कहीं देखें तो ये एक बड़ा फैसला है, बड़ा अहम मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से चुनावी मुद्दा रहा है, कई सरकारें आई है, कई सरकारें गई हैं, लेकिन इस तरह का जो मुद्दा रहा है कि सड़क को चौड़ा किया जाएगा जिससे कि यहाँ की आवाजाही सही तरीके हो सके, जाम नहीं लगे। ऐसे में कई परिवार है जिनसे हम जानेंगे कि किस तरह का विरोध तो नहीं है, क्या उन्होंने सहमति दी है और सहमति दी है तो कोई आंटी जी ये जो सड़क चौड़ी हो रही है आपको कहीं? बहुत अच्छा, अच्छी बात है। हमारा लोग साल भर बात है अपने भी बढ़िया। आप सहमत हो इससे? हाँ, सही सहमत। कुल परिवार सहमत है। कहीं ना कहीं कहें तो इस सड़क को चौड़ा करने के लिए बड़ी संख्या में लोग सहमत हुए हैं और यूआईटी ने भी अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है, मुआवजा राशि को देना शुरू कर दिया है। जिस तरह से देखें तो परिवार स्वयं इस मकान को तोड़ने में लगे हुए हैं, अपनी सहमति दी हुई है। वो अंकल आप देखेंगे बात करेंगे, ये भी टूटेगा। जिस तरह से ये जो कार्रवाई की जा रही है, इस सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, क्या आप इससे सहमत हैं? आपका भी टूटेगा ये। आपका भी ये टूटने वाला है, क्या कहेंगे आप? राशि मिली कितना देगी? कितना मुआवजा देने वाली है सरकार? जो भी देखते हैं हमको बार-बार बिल्कुल देखें तो एक बार फिर से लोग आप ऊपर देखेंगे और सामने की तरफ तो स्वयं परिवार अपनी सहमति से इस जो कब्जे हैं, जो मकान हैं, उनको तोड़ने में लगे हुए हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं इस मार्ग को चौड़ा किया जा सके, मार्ग को जो अवरुद्ध है उस प्रभावित हैं उससे को खुला जा सके और एक जो बोटल नेक जो सड़क है ये कहीं ना कहीं एक 60 फीट की रोड बनेगी और इससे यहाँ क्षेत्रवासी हुए हैं, यहाँ से राहगीर हुए हैं और यहाँ से निकलने वाले लोग हुए हैं, वो कहीं ना कहीं उनको बड़ी मदद मिलेगी। कहीं ना कहीं जो जाम से प्रभावित एरिया हैं उनको बड़ी मदद यहाँ मिलने वाली है। इस तरह से मुआवजा राशि देनी भी 2 दिन में शुरू होने वाली है। कहीं ना कहीं कहें तो करीब 124 ऐसे मकान थे जो इसमें आ रहे थे और उसमें से करीब 50% से अधिक लोग इसमें सहमत हैं। तो सहमति के बाद ही यूआईटी ने एक कदम उठाया है और यहाँ का प्रशासनिक अमला हो या फिर पंचायत स्तर का अमला, जिससे कि यहाँ को बड़ी सहायता मिल रही है, लोगों की बड़ी सहमति नजर आ रहा है। आप सामने तस्वीरों में देखेंगे तो एक परिवार द्वारा अपने स्वयं इस मकान को तोड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं कहें तो प्रशासनिक अमले के साथ इस सड़क को चौड़ा करने में इस पंचायत के लोग हो या फिर यहाँ रहवासी हो जो इन्हें मकान बनाए हुआ है वो स्वयं ने उन्हें सहमति दी हुई है और स्वयं इस कब्जे को तोड़ने में लगे हुए हैं, अपने मकान को तोड़ने में लगे हुए हैं। सरपंच ऐसे में इस मकान से जो तोड़े जा रहे हैं उससे बड़ी सहमति लोगों की मिली है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग नाराज भी हैं, कुछ लोग इससे नाराज भी है। उनको भी यहाँ का जो प्रशासनिक अमला है, यूआईटी है और जो पंचायत के अधिकारी है उनसे समझाइश करने में लगे हुए हैं कि इस तरह जो मार्ग है उससे उनको हटाया जा सके और इसको इस मार्ग को चौड़ा किया जा सके, ताकि वो जनप्रतिनिधि है जिनसे हम जानेंगे कि किस तरह की स्थिति पहले यहाँ थी, किस तरह का मुद्दा आ रहा है और आगे क्या करने वाला है। पहले हमें दिखाऊंगा बहुत चौड़ी सकड़ी सड़क है जिससे कि मार्ग अवरुद्ध होता है, लंबी लंबी कतारें यहाँ लगती है, कभी कभी तो लंबा जाम यहाँ देखने को मिलता है। सरपंच साहब हमारे पीछे जा रहे हैं, क्या किस तरह का मुआवजा दिया जा रहा है? गवर्नमेंट डीएलसी से मुआवजा दिया जा रहा है और निर्माण का अलग दिया जा रहा है। 90% लोगों ने अपनी सहमति दे दी और 90% लोगों ने लगभग काम चालू कर दिया। पूरे गाँव में रुकता है जल्दी 30-35 वर्षों से लोगों के हाथ से ये जगह रोड चौड़ा हुआ है ताकि यहाँ से जाने वाले कुंभलगढ़, राणापुर,
सिरोही पाली आगे तो जितने भी पर्यटक स्थल है वो तो आसानी से जा सके। जब रोड जल्दी बनता है, रोड डाइवर्ट होता है तो बड़गांव की हालत देवारी चौराहे और इस्वाल साइड हो जाएगी। इसलिए रोड थोड़ा होना जनहित में बहुत जरूरी है। कई तरह के विरोध के सामने आ रहे हैं। विरोध तो फिर कोई सा भी काम हो 5-10 तो विरोध आते ही है। ये तो आप कोई सा भी काम घर में भी अपने अगर बात करते हैं तो सबके विचार एक जैसे नहीं होते हैं। जी इसलिए जनहित में तो कुछ ठोस कदम लेने पड़ते हैं, वो हमने लिए। क्या कहेंगे आप? सड़क चौड़ी हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? पूरा गांव खुश है इसमें। 90% लोगों ने सहमति दी है, क्योंकि मेन रोड पे मकान है, उन लोगों ने सहमति दी है। सबसे बड़ी बात ये है। और ये मेन पर्यटक रोड है, कुंभलगढ़ हल्दीघाटी जा रहा है, तो ये 60 फीट होगा तो पर्यटकों को भी राहत मिलेगी। और ये लास्ट बोटल नेक बचा है उदयपुर का, चारों तरफ तीनों दिशाओं से खुल चुका है, खाली इस दिशा में ही बाकी है। यूआईटी का बहुत अच्छा कदम है, उसका स्वागत है। बड़ी खुशी है। जनप्रतिनिधियों का जो मुद्दा था, एक चुनावी मुद्दा था, उस वो मुद्दा भी पूरा हो रहा है। और लोगों की उम्मीदें थी कि कहीं न कहीं ये मार्ग चौड़ा होगा। किसी न किसी तरह से वर्षों पुराना मार्ग है और इस सकड़ा मार्ग था, उसे चौड़ा करने में पूरी तरह से यूआईटी हो और यह पंचायत जुटी हुई है। पलपल राजस्थान के लिए राजेश डांगी।